जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं ठीक होंगे आप लोग। स्वागत है आपको इस छोटे से परिवार में। अच्छा, आप लोग भी थक जाते होंगे ना, जब मास्टर आता है ना, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों लगातार चालू हो जाता है। गुस्सा ना नहीं है, ठीक है। क्या हुआ तो ठीक नहीं है क्या? सब ठीक आ रहा है ना? तो चलिए, हम लोग का क्लास कितना हो गया था सर? 12 हो गया था। आज 13 करना है। कल क्वेश्चन दिए थे ऑब्जेक्टिव वाला, मिला है आप लोग? उसमें एक क्वेश्चन है जो पहले वाला क्वेश्चन दिए थे ऑब्जेक्टिव वाला जो मानना था, ठीक। उसमें दो आंसर पहला कहीं का आएगा। तो एक cos 0 का मान में 1 होता है और cos 90 का मान में 1 होता है। तो आप लोग दोनों होगा, एक बदल लीजिएगा, sin 90 का मान भले और cos 0 का मान 1 होता है ना। तो आप लोग क्या करिएगा कि इसको ऑप्शन क्या बदल दीजिएगा और नहीं तो दोनों में टिक मार लीजिएगा, ठीक है। समझ गए? और एक का कितना आंसर आया? एक क्या है? दोनों का शायद एक ही आया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे, ठीक ना। चलिए, और सिद्ध करने वाला तो खैर सिद्ध करना है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर देखिए कहाँ गलती हुआ है, आंसर वही है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कल यहाँ तक छोड़े थे, क्वेश्चन लिखवा, इससे पहले थोड़ा सा बड़ा कुछ लिखवा दिए थे, बोले थे इसको बनाना है। हम ये भी हिंट्स दे दिए थे कि आप लोग को ये सत्य है क्या सत्य बताना है, LHS को और RHS को हल करके। और हम हिंट्स दिए थे कि इसमें क्या मानना है, साइन A का मान कितना लेना है 30 और B का मान 60, है ना बोले थे। लेके देख लीजिएगा, नहीं होगा तो दूसरा लेके देखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं फ्रॉम LHS। देखिए, जरूरी नहीं है कि 30 से 60 पर बनाइए, लेकिन हमको दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और कुछ बोला भी नहीं ना है? नहीं, सीधा बोला है कि सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें, ठीक है। तो मान के जो बनाइए, हम इसको मान ही लिए हैं A बराबर 30 60। रखिए, पहले LHS क्या है तो लिखिए साइन A प्लस B, ये LHS है। तो पहले LHS करते हैं फिर RHS करेंगे। तो साइन A का मान कितना है सर? माने है 30 और B का मान माने है 60, ठीक है। तो कितना आएगा साइन 30 से 60 90, 90 का मान कितना होता है सर? तो आपको पता है सर 1 होता है। चलिए, फ्रॉम RHS करते हैं। आप लोग यहाँ नहीं, मतलब इसके बाद इधर जगह नहीं होगा, नीचे लिखिएगा फ्रॉम RHS, ठीक है। RHS से चलते हैं, तो इसमें क्या बोली, साइन A प्लस साइन B। तो लिखिए साइन A का मान कितना है सर? तो साइन A का मान है आपका 30 मान है तो 30 लीजिए, और प्लस साइन B का मान कितना है 60 तो 60 लीजिए। साइन 30 का मान कितना है 1/2 और साइन 60 का मान कितना है √3/2। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और सेम है तो ऊपर का जैसे कि 10, नहीं समझे? ये सेम हो गया, इसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं, मतलब ये और ये बराबर है नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, ये क्या है असत्य है, क्या है असत्य है, ठीक है। हाँ, आप कहेंगे सर मान लीजिए ये 45 रख दे, ये भी 45 रख दे, तो 45 5 90, फिर तो वही 1 आ रहा है, क्या समझे? अब फिर ये में 45 रखिए तो 1/√2 1/√2 जोड़िएगा तो √2 बटा में आएगा, मतलब कहीं से भी आपको बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। चलिए, इसको मिटाते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक ना। इसको पॉज करके उतारिए और चलिए अब क्वेश्चन का नंबरिंग दीजिए और अपना से लिखना स्टार्ट कीजिए। अभी बोलते हैं क्वेश्चन, आप लोग लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिएगा क्वेश्चन। 1 नंबर तो ये हो गया था, अब 2 नंबर लिखिए। 2 नंबर ऐसा ही में कुछ क्वेश्चन आएगा, लिखिए थीटा में वृद्धि, ऐसे थीटा में वृद्धि होने, लिखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, ये सत्य है क्या सत्य बताना है, आप लोग बताइए, ठीक है। होता है, चलिए आपको बताना है, होता है या होती है, आपको बताना है कि सर हम क्या बताए थे जब साइन कॉस टैन सबका मान लिखवाए थे, उसके बाद में मान बताए थे, बंद कीजिए, मान बताए थे, बाहर जाके बात कीजिए, ठीक है। बोल दीजिए बाहर जाके कि थोड़ा देर में फ़ोन कर लें, ठीक से तरीका। तो आइए, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होता है बताइए आप लोग? साइन थीटा के मान वृद्धि होता है कमी होता है? आपको पता है कि सर, आपको पता है आराम से साइन थीटा, तो सुनिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान है, तो हम बताते हैं कि साइन के मान में क्या होता है, वृद्धि होता है, कॉस में कमी होता है, टैन में वृद्धि होता है, कॉट में कमी होता है, सेक में वृद्धि होता है, कोसेक में कमी होता है। याद आया? ऐसे कीजिए, रिवाइंड मारिए, ऐसे मारिए, याद आ जाएगा, ठीक है। तो समझिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में क्या होगा,
तो वृद्धि है, अगर यहाँ कमी रहता तो यह सत्य हो जाता। इसका मतलब क्या है कि वृद्धि हो गया, यानी क्या है, सत्य है। क्या है सर, सत्य है। कैसे सत्य है, क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है बताइए, 0। साइन 30 के मान बताइए 1/2। साइन बोलिए 45 के मान 1/√2। साइन 60 के मान बताइए √3/2। और साइन 90 के मान बताइए 1। 0 से लेके बढ़ ही रहा है, बढ़ के 1 तक आया है, समझ गया ना, यानी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। चलिए इसको लिखिए, हो गया। अब तो बता, ऐसा क्वेश्चन बता दीजिएगा ना, उसका सबका मान लिख देना है, बता देना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सेम रहेगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, क्वेश्चन थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, बताइए। यहाँ सिर्फ कॉस लिखेंगे, तो पहले इसको मिटाने दीजिए, ठीक है। यहाँ हम बोले कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन हम साइन काट के आप लोग क्वेश्चन लिखिए, 3 नंबर क्वेश्चन लिखिए, 2 हो गया, 3 नंबर लिखिए। यहाँ हम सिर्फ कॉस लगाएंगे, कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, बताइए सत्य है क्या सत्य। तो कहेंगे सर अभी तो आप बताएं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन में वृद्धि होता है, कॉस में कमी होता है, टैन में वृद्धि होता है, कॉट में कमी होता है, सेक में वृद्धि होता है और कॉसेक में कमी होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये तो असत्य है, क्योंकि यहाँ तो कमी होना चाहिए ना, क्या असत्य है। अब कैसे सत्य है, तो आपको पता है कॉस 0 का मान कितना होता है, तो सर 1। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। और कॉस 90 का मान कितना होता है, तो 0, ठीक ना। ये हम घटा दिया है ऐसे ही, क्योंकि तो देखिए यहाँ 1 से 0 आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो बना लीजिए इसको, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ऐसा में आपको टैन दे देगा, कॉट दे देगा, सेक दे देगा, कोसेक दे देगा, बना लीजिएगा ना, मान याद होना चाहिए बस। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन है तो और एक दो लिखवा देते हैं। अब तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग से बन जाएगा, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं नहीं और उतने ही बड़े हुए नहीं कि शादी वादी भी करवा दिया जाए क्या। चलिए क्वेश्चन लिखिए 4 नंबर। अब थोड़ा चेंज करते हैं, लिखिए थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक ना। चलिए बताना है, चलिए पहले इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर हम कर देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 और ऐसा क्वेश्चन है, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या बोला है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बताना है, ठीक ना। और आपको बताना है, ठीक ना, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सभी मानों पर। अच्छा आप ही बताइए, सभी मानों पर इसका बराबर होता है दोनों, बताइए, आप ही सोच के बताइए। सभी मान बोला है, क्या बोला है यहाँ, सभी। हाँ अगर कहता है 45 तो हम मान भी लेते, नहीं समझे, ये तो ऐसी असत हो गया, क्या हो गया, असत। पूछे कहला कि सर अगर हम 45 बोलते कि थीटा के 45 डिग्री के मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये असत है। लेकिन सभी बोल दिया है तो कहाँ से होगा, क्योंकि देखिए अगर हम 30 लेते हैं, थीटा बराबर अगर 30 लेते हैं तो साइन थीटा कितना हो, साइन 30 कितना हो जाता है, 1/2। और कॉस 30 कितना हो जाता है बताइए सर, √3/2 हो जाता है, नहीं समझे। सिर्फ और सिर्फ कौन बराबर होता है, सिर्फ 45 बराबर 45, यही बराबर होता है दोनों में, ठीक ना। बाकी बात कोई होता है नहीं, सब के अलावा बोला, क्या समझे, सब तो नहीं बोलना चाहिए, तो ये असत हो गया, ठीक है। अगर वही बोलता 45 सभी मानों नहीं, सिर्फ बोलता सिर्फ एक मानों के लिए होता है, तो हाँ होता है, जो कि 45 डिग्री है। अगर कहता कि सिर्फ 45 पर होता है, तो हाँ होता है, क्योंकि 45 बराबर होता है, सेम सेम, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, इसको मिटाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखिएगा, इसको मिटाते हैं। जैसे ये लॉजिकल क्वेश्चन है, समझे, इसको हम इसलिए दे दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव में कहीं आ जाए तो आप लोग पीछे ना रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एगो लिखिएगा कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, लिखिए 5 नंबर। a बराबर 0 डिग्री लिखिएगा, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, मान याद है तो सारा खेला मान का है। तो बताइए सत्य है कि असत्य है, सच बताइए। आपको पता है a बराबर 0 डिग्री डालना है, तो कॉट a क्या है, कॉट a बराबर हमको कॉट 0 लेना है, तो कॉट के a के जगह पे क्या लेंगे, 0 लेंगे।
और कॉट जीरो का मान पता है क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, यानी कि क्या है, परिभाषित नहीं है। सही में इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट, अपरिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, इसी को बोलते हैं। यानी कि क्या है, सत्य है क्या, सत्य लिखेंगे सर, सत्य है। अच्छा बात बोला है, ठीक है, नहीं बोला, आप ही बताइए ना सर। ए बराबर जीरो दे दिया है, कॉट जीरो, ए बराबर जीरो रखेंगे तो कॉट जीरो का मान कितना होता है, इनफाइनाइट, और परिभाषित नहीं है, चाहे अपरिभाषित है, बताओ है ना हुआ। हम बोले कि हम पागल नहीं हैं, मतलब क्या है, हम ठीक हैं, क्या समझे। तो जो हम बोले कि मोटा नहीं है, चाहे हम ही मोटा, हम तो मोटा है, मान लीजिए कोई मोटा नहीं है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो पतला होगा, मोटा नहीं है, और पतला नहीं है तो मोटा नहीं है तो पतला भी ज़्यादा नहीं होगा, मीडियम होगा। तो वही बात, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपरिभाषित होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ से ये टॉपिक ख़त्म, अब नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लिखिएगा, ऊपर का लिखिए, हम सिर्फ क्वेश्चन लिखिए 6 नंबर देके लिख लीजिए, लिखिए निम्नलिखित, लिखिए निम्नलिखित में x का मान ज्ञात करें। किसका, x का मान ज्ञात करें। और पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं 6 का ए नंबर दे रहे हैं, ठीक है। क्या लिखे आप लोग, निम्नलिखित में x का मान ज्ञात करें, छोटा है ठीक रहता ना। चलिए क्वेश्चन है, लिखिए tan 3x बराबर लिखिए tan 3x बराबर sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 लिखिए प्लस sin 30। चलिए उम्मीद करते हैं बन जाएगा, सब बेसिक का खेल है और मान का खेल है, मान याद है तो सब बन जाएगा। चलिए इसको ट्राई कीजिए आप लोग, हो जाएगा। चलिए बनाते हैं, एक बनाते हैं, बाकी बात सब आप लोग बना लीजिएगा, उम्मीद है हमें, और इतना आशा भी करते हैं। चलिए जैसे वैसे लिखते चलिए, tan 3x बराबर sin 45 का मान बताइए सर, 1/√2 सर, इंटू मतलब गुना है, cos 45 के तो सेम होता है सर, प्लस sin 30 के तो 1/2 होता है सर। चलिए tan 30 तो tan 3x वाले बराबर 1 गुना 1 तो 1, अब बटा रूट से गुना होगा तो सीधा 2 बचेगा, ये भी आपको पता है, प्लस 1/2 है तो 1/2 है, ठीक है सर। चलिए tan 3x इसको रहने दे, इसको लेके चलना है, बेचारा को लेके चलना है, बाद में इसके हो जाएगा। एल्सियम नीचे 2 का एल्सियम 2 होगा, जब तीनों से मैं तो प्रकार जस की तरह से 1 + 1 यानी कि tan 3x बराबर कितना हो गया सर, तो आप कहें कि सर 2/2 यानी कटेगा तो कितना आएगा सर, एक बार में, यानी कि 1 आया, यानी कि tan 3x बराबर कितना आया सर, तो 1, कितना है 1। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है भाई, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन वहाँ से सेट रहता है, समझे ना, किताब में क्वेश्चन सेट रहता है कि आप जो भी बनाइएगा आपको यहाँ पे जितना साइन में होगा, कॉस में होगा, tan में होगा, उसी के मान में ही आएगा। और ऐसा चीज़ पहले भी बता चुके हैं। tan 3x है तो बताइए tan में कितना का मान होता है, 1, बताइए। tan में 1 देखेंगे, tan में कितना का मान है तो सर tan 3x तो जैसे तैसे लिख दिए बराबर tan, सर आप हमको याद आ गया सर, tan 45 का मान होता है 1, याद आ गया। चलिए tan से tan तो कट गया ना, क्या बचा 3x बराबर 45, तो x बराबर क्या होगा, देखिए तो दिख रहा हो 45/3। हेलो आप ही को बोले थे, देखिए ना दिख रहा है, हो गया 3 हो गया, 1 बार में आई 15 बार में, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया सर 15 ऐसा हो जाएगा। समझे कि नहीं, ऐसे बताइए कैसे बना, थोड़ा समझ में आया। जैसे वैसे लेते चले, ये बेचारा को ढोके चलना है, इधर मान रख दिए, सेम गुना हुआ 2 हुआ, 1/2 हुआ, ये सेम है तेल सेम होगा, ऊपर का जस के 10 2/2 यानी कि एक बार में कट गया 2 से, tan 3x बराबर 1 हुआ, ये लिख दिए। tan 1 किसका मान होता है tan में, तो 45 का होता है सर, तो 3x बराबर 45, तो x का मान कितना आ गया इतना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इस पर क्वेश्चन कुछ दे देते हैं, मिटा दें, चलिए पॉज करके इसको उतारिए। चलिए अब बी नंबर क्वेश्चन देते हैं। अब एक बना दिए ना तो आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि उतना तो भरोसा कर सकते हैं। मौसम कभी रौदा दिखा रहा है, कभी क्या ठंडा, कभी बारिश, कभी कुछ। चलिए बी नंबर क्वेश्चन लिखिए, sin 2x बराबर, आप लोग बनाइएगा, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, sin 60 इंटू cos 30 माइनस cos 60 इंटू sin 30, ठीक है। चलिए इसको साथ कर लेते हैं,
7 के 1 कर लीजिए और 2 में लिखिए cos 40 + x, नहीं समझे, cot 40 + x बराबर sin 30। देखिए तो बनेगा हो, देखिए ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो हमको बनाना पड़ेगा। और देखते हैं क्वेश्चन है ऐसा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, पहले इसके ये 2 है, आपको बन जाएगा तो बोलिए, नहीं बनेगा से हो बोलिए, हो जाएगा कि बना दें। देखिए तो जल्दी, आपका आंसर बता दें क्या। देखिए इसका आंसर आएगा आपका 1/2, ये बना लीजिएगा, इसका आंसर आएगा आपका 1/2, ठीक है। नहीं सॉरी गलती हो गई, 1/2 नहीं आएगा, इसका मतलब 1/2 तो आ जाएगा। इधर वाला सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि आंसर है आपका, देख लेते हैं, मिला दे, आप लोग को बता देते हैं ना, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। इसका भी वही आएगा, 15 आएगा। क्या आएगा? 15, 15 आंसर है ये, ठीक है। इसका क्या आएगा? 15 आएगा, ठीक है। हम इसलिए नहीं हल कर रहे हैं ना कि फिर हल करेंगे, आप लोग को अपना पे भी छोड़ दिए हैं, आंसर बता दिए 15। आप कोई सुन लाइए घींच तिर के अभी ना कि बरजोड़ी ला दीजिएगा गलती सलती करके, पता चलेगा कि मान लीजिए 45/3 मतलब 15/3 करना है, तो आप क्या कीजिए 15 में 3 घटा दीजिएगा, ना समझे। तो वैसा भी नहीं करना गलती सलती, एकदम सही आंसर लाना है 15। नहीं होगा तो फिर हम कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। अच्छा ये वाला बनेगा कि बना दे, बताइए। इसमें कुछ नहीं करना, आप लोग खामखा डर रहे हैं। देखिए cos 40 + x बराबर 37 का मान बताइए, 1/2। हाँ ठीक है, 1/2। चलिए cos तो cos 40 + x, हम समझ गए थे कि आप लोग में दिक्कत करेगा, इसलिए नहीं बताया वाला। आइए मतलब बता दे रहे हैं, वो दिक्कत नहीं करेगा। 1/2 बताइए, हम साइन था तो साइन लिख दिए। अब साइन को 1/2 कॉस में खोजिए, कॉस में कितना का मान 1/2 होता है। देखिए साइन से हम इसको पहले हम लिख दिए, अब हमको यहाँ कॉस है तो हमको कॉस में ना चाहिए हो कि कॉस कटेगा, तो कॉस में कितना का मान होता है, तो सर कॉस में 60 का मान होता है। चलिए अब तो कॉस से कॉस कट जाएगा ना, तो बिल्कुल सर, तो कॉस से कॉस काटिए सर, हो गया, कॉस से कॉस कट गया। चलिए अब आपका आराम से बेसिक है, 40 + x बराबर कितना है 60, सिर्फ कॉस से कॉस कटा है, ये बचा हुआ है। तो x का मान कितना होगा, तो 60 या -40 यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 20 आंसर हो जाएगा। आसान लगा कि नहीं लगा बताइए, सच सच बताइए। ये 40 प्लस में जाता है माइनस में, क्या बेसिक सिखा चुके हैं, ठीक ना, हो जाएगा। चलिए इसको हटाइए, मिटा दें। चलिए इसको पॉज कीजिए, उतारिए। ये क्वेश्चन अपना से बनाना है, हम कोई मैच नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना नहीं करिएगा तो इससे हार्ड आप लोग से बनवा दिए हैं, ठीक ना, तो फिर किस काम की। चलिए इसको पॉज करके उतारिए और इसको बनाइएगा। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अब नेक्स्ट वाला टाइप लिखिए, निम्नलिखित में प्रत्येक को सिद्ध कीजिए। लिखिए तो स्टार देख लिखिए, स्टार देख लिखिए। निम्नलिखित में प्रत्येक को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित में प्रत्येक को सिद्ध कीजिए, क्या करिए, सिद्ध कीजिए। अभी भी मानने वाला है, मान से हम लोग बाहर आएंगे बस एक आध क्लास बाद, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन लिख देते हैं, देखिए cos 60 बराबर cos 60 बराबर लिखिए 1 - tan² 30, 1 - tan² 30 अब बटा 1 + 1 मिनट 1 + tan² 30। चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको बनाना है। कुछ नहीं करना है सर, दोनों तरफ को लेना है और सिद्ध करना है। देखना अगर दोनों बराबर आ गया तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, नहीं आया तो लिखेंगे नॉट प्रूव्ड, ठीक है। चलिए पहले चलते हैं फ्रॉम LHS, ठीक है, क्या है cos 60। चलिए इसका मान कितना होता है सर, cos 60 का मान तो सबको पता है सर, बताइए कितना होता है, बोलिए। sin 30 का मान 1/2 होता है, और sin 60 का मान कितना होता है, उल्टा 1/2 ये ना होगा, मारिए 1/2। नहीं समझे, कन्फ्यूजन नहीं है, पूरा ऐसा रट्टा मारना है ना, चार्ट बना के एकदम 60 लीजिए, सुती उठिए याद करिए, ठीक है। sin 30 का मान 1/2 होता है, तो हम बोल क्या बोले थे, cos में 60 का मान हो जाएगा 1/2। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो cos में 30 का मान √3/2 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब आइए फ्रॉम RHS, क्या चलेंगे सर, फ्रॉम RHS आइए 1 - tan² 30 अब बटा 1 + tan² 30, ठीक है। चलिए बनाइए, हमको बनाएंगे, अगर इतना आ गया तो बराबर है, नहीं तो नहीं है। 1 तो 1 - tan 30 का मान बताइए सर, तो 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, बटा 1 तो 1 + tan 30 का मान बताइए सर, 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। चलिए 1 तो 1 - 1 के स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर हटेगा तो सीधा 3,
बटा एक रहेगा प्लस एक स्क्वायर है 1/3, इसके बटा में 1 है, इसके बटा में 1 है। आइए इधर आते हैं, चलिए एलसीएम लीजिए 3 1 का। अच्छा मार्कर खत्म होने वाला है, आज पर काम चलाइए। 3 1 का एलसीएम 3 ऊपर जाएगा तो 3 - 1, ठीक है। मेन बटा तो बटा, इसका एलसीएम लीजिए 3 1 एलसीएम 3, फिर 3 ऊपर जाएगा, 1 3 3 तो 3 1 3 अब प्लस 1, 3 3 से तो प्रकार जिसके 10। चलिए 3 में से गया 2/3 बटा मेन बटा ये है तो बटा 3 1 4/3, और बेसिक में सिखा चुके हैं 2/3 है तो रहने देंगे। आई मेन बटा है ना है हो, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। कटेगा, काटिए 3 से 3 एक बार में कट गया, और 2 से एक बार में 2 2 4, यानी कितना है 1/2। चलिए दोनों बराबर आ गया, संजोग ऐसा था कि दोनों बराबर आ गया, तब क्या लिखेंगे, चूँकि LHS बराबर क्या होगा RHS, क्या लिखेंगे प्रूफ्ड। आप कुछ नहीं लिखेंगे तो चलेगा PROVED, लेकिन इतना लिख देना है प्रूफ्ड, ठीक है। दोनों सेम आ गया ना, 1/2 1/2 1/2 1/2 सेम आ गया, प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। अगर सेम नहीं आता तो लिखते हैं कि नॉट प्रूफ्ड, यहाँ पे ऐसे काट देते हैं, नहीं समझे, हाँ ठीक है। चलिए इसको पॉज कीजिएगा, हम क्वेश्चन दे देते हैं, इसमें बनाइएगा, इसको लिखिए, हम क्वेश्चन इधर दे देते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग कहीं भी दिख जाता है। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन लीजिए। tan 60 माइनस tan 30 बटा 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 बराबर क्या है सर, तो tan 30 बराबर क्या है tan 30 हो जाएगा। देखिए इसमें हम मिलाएंगे नहीं, पूछे कहला, क्योंकि आंसर यहाँ पे आपके सामने है। आंसर आया तो मारिए बराबर है, नहीं आया तो कर लिखिए बराबर नहीं है, बात खत्म, ठीक है। 3 में क्या है, तो हो गया 1 माइनस tan 30 बटा 1 प्लस tan 30 बराबर 1 माइनस sin 60 अब बटा सीधा है cos 60। बस दोनों ऐसे ही LHS, जैसे मान लीजिए क्योंकि ये वाला है तो इसमें दोनों बराबर हो जाएगा। ये भी LHS बनाएगा तो बड़ा आएगा, RHS बड़ा आएगा, दोनों बराबर आया तो लिखिए बराबर, नहीं तो नहीं है। एक ही बात तो है। 4 नंबर ये ठीक है। चलिए sin 60 प्लस cos कितना है 9 नहीं 30, देख लीजिएगा cos 30 बटा sin 30 प्लस cos 60 प्लस 1, ठीक है, बराबर cos 30, ठीक है, हो जाएगा। तो क्वेश्चन के लिए हमको भाई नोट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग बुरा ना माने, होली है कुछ नहीं, ठीक है। तो हो गया, अब देख लेते हैं और क्वेश्चन है क्या नहीं। चलिए पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं, देखिए तो दिख रहा है सब उधर वाला क्वेश्चन, तो उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। तो इसको आप पॉज कीजिएगा, ठीक है, पॉज करके आप उतार लेंगे अच्छा से, और सबको बना लेंगे। क्या क्वेश्चन 1 2 3 को दिए हैं, और यहाँ पे इफेक्ट तो बना ही दिए हैं, दोनों तरफ बड़ा बनाएगा, कोई बात नहीं है, सोल्यूशन से पीछे रहना, जो भी है सब बेसिक है, ठीक है। तो उम्मीद करते इतना हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टाइप में बढ़ेंगे आगे, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है, जहाँ रहना है पढ़ते रहना है, ठीक है। तो आज के इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।